नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत के मुसलमानों पर बिलखुसूस यूपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम का ये सिलसिला कहाँ जाकर के थमेगा कुछ पता नहीं चलता। अफसोस का मकाम ये है कि संभल के इलाक़े में 5 नौजवानों की जान ले ली गई। जिस मस्जिद के तह में कुछ भी नहीं है उस मस्जिद को निशाने पर लिया गया। हंगामी तौर पर सर्वे का हुक्म दिया गया। सर्वे से पहले मुनज़्ज़म फसादात करवाने की साजिश रची गई। पुलिस ने बराह रास्त गोलियां चला करके 5 लोगों की जान ले ली। अब मुस्लिम महल्लों में खौफ व हरास फैलाने के लिए बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। जो लोग मुतासिरीन हैं, जिनकी जानें गईं, जो ज़ख्मी हैं, उन पर मरहम रख करके उनको इंसाफ देने के बजाय उन्हीं के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आप इस जुल्म के इंतहा को कैसे देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। MP ज़ियाउर रहमान बरक़ ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि न सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, खौफ व हरास का माहौल बनाया जा रहा है, बल्कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में ठोसा जा रहा है। अब आप बताइए नाज़रीन गिरामी, इस पर कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इंसाफ फराहम करेगा। जुल्म सितम की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई कि बुलंदशहर में यतीम 8 बहनों को सड़क पर लाया गया, जिनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसकी वजह से इन लोगों का गुजारा होता था। बगैर किसी इत्तिला के, बगैर किसी पेशगी इत्तिलात के बुलडोज़र से पूरा मकान गिरा दिया गया। 8 बहनें सड़क पर आ चुकी हैं, तमाम दस्तावेज़ात घर के मौजूद हैं, ज़बरदस्ती मकान तोड़ दिया गया। अब हम कहाँ जाएं, ये कहते हुए एक लड़की ने, जिसका घर जो है तहस नहस कर दिया गया, 8 बहनों में से एक बहन ने ये मीडिया में बयान जारी किया है। दूसरे चैनल में ली गई ये तस्वीरें हैं और इस वजह से कॉपीराइट का मसला बनता है, इस वजह से हम आपके सामने पेश नहीं करें। लेकिन ये देखिए जुल्म की इंतहा। जिस घर में बचपन से रहते थे ये लड़कियां, वो बगैर किसी इत्तिला के यहाँ की हुकूमत गिरा देती है, यहाँ की इंतज़ामिया गिरा देती है। जिस छोटी सी चाय की दुकान की वजह से घर चलाया जाता था उसे मुनहदिम कर दिया जाता है। यूपी में होने वाली ये जुल्म सितम की कहानियाँ नाज़रीन गिरामी हर दिन किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी कोने में शाये हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कोई बोल रहा है। ये कहते हुए इन ख़बरों के टुकड़ों को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए हम जैसे कुछ पागल जो सोशल मीडिया में बैठते हैं वो इस पर लिखते हैं और शेयर करते हैं। कुछ लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को ला रहे हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ किसी भी तरह का इंसाफ जो है नहीं हो पा रहा है। हर एक को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ये कहते हुए सोशल मीडिया में इन तमाम चीज़ों को शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आसाम हुकूमत जिस तरह से मुस्लिम मुखालिफ फ़ैसलों के लिए बदनाम है, क़वानीन बनाने के लिए ये शख्स बदनाम है, अब एक फिर नया शूशा छोड़ दिया है और इसने कहा है कि जो लोग NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स के लिए दरख्वास्त नहीं देंगे उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
सीएम का वज़ीर आला एक मीटिंग में, काबीना की मीटिंग के बाद, ये फैसला लेने के बाद बयान जारी करता है और कहता है कि अगर किसी फ़र्द या उसके ख़ानदान ने एनआरसी के लिए दरख्वास्त नहीं दी तो उसका आधार कार्ड के लिए किया गया दरख्वास्त या लिया गया दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये फैसला बांग्लादेशी दरअंदाजों को रोकने के लिए किया गया है जिनकी सरगर्मियां रियासत के लिए ख़तरा बन रही हैं। इसने कहा कि गुज़श्ता 2 माह में आसाम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया है। बांग्लादेश से होने वाली दरअंदाजी एक संगीन मसला है जिसे रोकने के लिए हमें अपने निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। उसके तहत आधार के अमल को सख्त किया जा रहा है। ये कहते हुए अब नया फैसला आसाम की हुकूमत की जानिब से लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम दुश्मनी की हद में कौन किस तरह आगे बढ़ रहा है, कौन किस तरह चैलेंज कर रहा है। कल हमने एक वीडियो पेश की थी, उससे पहले भी लगातार आपके सामने रख रहे हैं। आज की ये खबरें शुरू से अब तक भी यही हैं। अब देखिए, बीजेपी का लीडर नीतीश राणे महाराष्ट्र में, जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयान देता है, नफ़रत फैलाता है, कत्लेआम की बात करता है, मस्जिद में घुसकर मारने की बात करता है, इसने भी हाल ही में लाडली बहन योजना के हवाले से एक और इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया। इसने कहा कि मुस्लिम परिवार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर किसी मुस्लिम परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें लाडली बहन योजना से बाहर कर देना चाहिए। साथ ही इसने ये भी कहा कि जो बहनें महायुति हुकूमत को वोट देती हैं, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती हैं, सिर्फ उन्हीं ख़वातीन को इस स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए। एबीपी माझा, जो मारूफ मराठी न्यूज़ चैनल है, उसमें राणा ने अपना यह बयान जारी करते हुए कहा, वोट करते वक्त ये कहते हैं कि उन्हें मोदी नहीं चाहिए, हिंदुत्व की हुकूमत नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम तबका हमारी स्कीम का फ़ायदा उठाती है। अगर आपका मज़हब आपके लिए अहम है तो आप लाडली बहन योजना का फ़ायदा क्यों उठाते हैं। नीतीश राणा के मुताबिक लाडली बहन योजना का ज़्यादातर फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। इसको पेश नज़र रखते हुए राणे ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि कबायली बरादरी के अलावा 2 से ज़ायद बच्चों वाले लोगों को इस स्कीम से बाहर रखें। इसने कहा कि इस कदम से हिंदू तबके को फ़ायदा होगा। नाज़रीन गिरामी, अब मुनज़्ज़म तौर पर चैनल पर बैठकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के ये आग उगले जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जाएगा जब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की मुनज़्ज़म तौर पर कार्रवाई नहीं की जाती। आम आवाम, सोशल मीडिया, हर तरह से इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत से जो है भरा पड़ा है और तबसरों और तनकीदों से भरा पड़ा है। और बांग्लादेश में हालिया हिंदुओं पर होने वाले हमलों के बाद तो इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। अब देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ मज़ालिम के दरमियान राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS के पब्लिसिटी चीफ सुनील अंबेकर ने तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत से ये अपील की है कि अगर बातचीत के ज़रिए मसला नहीं हल किया जा सकता तो मरकज़ को दूसरे रास्तों पर गौर करना चाहिए। नागपुर में सकल हिंदू समाज की तरफ से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अंबेकर ने कहा, मरकज़ को इस मामले पर ज़्यादा संजीदगी से काम करना चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मसला बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं कोई और हल तलाश करने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त जो है 2 ममालिक में जंग करवाने की कोशिश भी हो रही हैं, उसका भी इन बयानात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई घुसकर मारने की बात कर रहा है, कोई बम से हमला करने की बात कर रहा है, कई ऐसी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दैनिक हिंदुस्तान के मुताबिक अंबेकर ने यहीं पर नहीं रुका। उसने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बरादरी पर जो मसालिम ढाए जा रहे हैं वो उस वक्त मुगलिया दौर की याद ताज़ा कर रहे हैं। अब मुगलिया दौर में कब जो है हिंदुओं पर हमला हुआ था हमें तो तारीख़ में कहीं नहीं मिलता। इसने कहा, हमारे मंदिरों को जलाया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है, ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है। ये सब देखकर हर हिंदू को गुस्सा आना चाहिए। सिर्फ इन वाक़यात की मजम्मत करना और मुश्तिल होना काफ़ी नहीं, हमें सिर्फ गुस्सा नहीं आना चाहिए, गम गुस्से से निकलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। RSS लीडर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में होने वाले तशद्दुद का मकसद हिंदू बरादरी को जड़ से उखाड़ फेंकना है।
उनका कहना था कि सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ मज़ालिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमने इस पर कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली नस्लें हमारी खामोशी पर सवाल उठाएंगी। ये कहते हुए वो उकसाते हुए नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, ये हमारी भारत की वो कहानी है जिन ख़बरों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत मिलती है। आइए मशरिक़ वस्ता चलते हैं, शाम की बात करते हैं। शाम का माजूल सदर, जालिम, तारीख़ का सबसे बड़ा जाबिर, जिसने सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म सितम की ऐसी हदें पार की जिसको हैवान और शैतान भी देख कर के शर्मा जाए, उसका वालिद हाफिज़ अल असद मलऊन व मरदूद, ये भी किस किस्म से जो है मुसलमानों पर जबर किया, जुल्म किया, आप जानते हैं, एक लंबी तफसील है। अब उसके मकबरे को भी नज़र आतिश कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि उसकी खबर को नज़र आतिश कर दिया गया है जहाँ पर वो दफन था, ये मलऊन व मरदूद हाफिज़ अल असद। सिर्फ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स ने वहाँ के लोगों पर किस कदर जुल्म की इंतहा की होगी कि मरने के बाद उसका कब्र भी वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और किस कदर सब्र किया होगा वहाँ के लोगों ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद का बाप हाफिज़ असद का मज़ार को आग लगने का वाक़या वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में फ़ौजी वर्दियों में मलबूस जंगजू और नौजवानों को देखा जा सकता है मज़ार को जलता देख रहे हैं। हम यहाँ इसको इसलिए नहीं दिखा सकते कि जलती हुई चीज़ें, मारधाड़, इस तरह की चीज़ें यूट्यूब के अपने उसूल के ख़िलाफ़ है। उधर हाफिज़ अल असद की मज़ार, एक वसी अरीस मज़ार क्या कहें इसको, इसकी ख़बर मलऊन व मरदूद की एक वसी अरीस पहाड़ी पर है, जबकि उसकी तामीर में पेचीदा डिज़ाइन और मुतअद्दिद महराबें शामिल की गई थी। इसके बैरूनी हिस्से पर पत्थर पर नक्शो निगार कुंदा हैं। ये मज़ार अल असद ख़ानदान के दीगर अफराद की ख़बरों को भी अपने अंदर लिए हुए था, लेकिन इस मलऊन व मरदूद की वजह से उन तमाम है जो असद ख़ानदान है जिसने जुल्म ढाया मुसलमानों पर गुज़श्ता 40 सालों से, सबको जो है नज़र आतिश कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब से अच्छी खबर तो आती नहीं है, लेकिन अय्याशियों की खबरें ज़रूर आती हैं जिसको आप वक्तन फ़वक्तन देखते हैं। अब जो है खबर ये आ रही है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई है। क़तर में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो बहुत सारे अहम तरीन पैगामात मुसलमानों के सिलसिले में देने की कोशिशें हुई थी, इस्लाम की तबलीग की गई थी, लेकिन सऊदी अरब तो इस वक्त किस तरह की शक्ल इख्तियार कर रहा है, वहाँ पर क्या क्या नंगा नाच हो रहा है, काबे की शक्ल में एक इमारत बना करके या डिज़ाइन करके उसके सामने किस तरह नाचा गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। ऐसे में 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को अगर मिल जाती है तो वहाँ पर किस तरह की अय्याशियों के सामान फराहम किए जाएंगे, इसको लेकर के लोग जो है बज़ाहिर सऊदी अरब में इस बात को लेकर के खुशी तो है, लेकिन इस बात को लेकर के लोगों के तबसरे से ज़्यादा हैं कि सारी दुनिया के अय्याशियों का सामान फराहम करने में ये अगर शख्स जो इस वक्त यहाँ पर है हुकूमत में वो रहा तो वो जो है रत्ती बराबर भी आनाकानी नहीं करेगा। वर्ल्ड कप 2030 की मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश मुश्तरका तौर पर करेंगे। इसका ऐलान फ़ीफ़ा सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, उधर फ़िलिस्तीन में एक आबादकार को हलाक कर दिया गया है फायरिंग करके। जी हाँ, मकबूजा बैतुल मक़दिस सुरंग चौकी के करीब कमांडो की फायरिंग के नतीजे में एक सेहूनी दरिंदा हलाक हुआ और 4 ज़ख्मी हुए। ये वाक़या बैतुल मक़दिस और बैतुलहम रोड को मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया है। ख़ाबिज़ ज़ालिम फ़ौज के रेडियो ने इस बात की इत्तला दी कि कम अज़ कम एक बंदूक बरदार ने रूट 60 पर आबादकारों की बस को निशाना बनाया, यानी सेहूनी दरिंदे जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए हैं। गौश अतसयून ब्लॉक से यरूशलेम जा रही थी और फायरिंग से बस में मौजूद 4 आबादकार यानी ये सेहूनी दरिंदे ज़ख्मी हुए, जिनमें एक शदीद ज़ख्मी और 2 को दरमियाने दर्जे के ज़ख्म आए हैं। एक जो है सेहूनी वो दरिंदा इस फायरिंग में हलाक होकर जहन्नम वासिल होने की खबरें आ रही हैं।
इधर नाज़िर गिरामी, जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की नंगी जारहियत लगातार जारी है गज़ा के पट्टी में और मुख्तलिफ इलाक़ों में। ऐसे में एक फ़िलिस्तीनी सहाफ़िया को उसके शोहर समेत बच्चों समेत शहीद कर दिया है इन दरिंदों ने। गज़ा में वहशत व सफ़ाकियत का मुजाहरा करते हुए सीनियर खातून सहाफ़ी ईमान अनशंती को उनके बच्चों समेत बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। फ़िलिस्तीन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन सेंटर और फ़िलिस्तीनी मीडिया फोरम ने गज़ा शहर पर छापे के दौरान सहाफ़ी ईमान हातम अशंती के शोहर, उनके 3 बच्चों के दरिंदा सिफत इसराइली फ़ौज की बमबारी में शहादत की मजम्मत की गई है। हिमाया सेंटर ने एक बयान में कहा कि सहाफ़िया 36 साला ईमान अनशंती ने सऊतुल अक्सा रेडियो ब्रॉडकास्टर और प्रोग्राम पेश करती थी। सोशल मीडिया पर उनका प्रोग्राम असल कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुआ था, मगर सहनियों की इसकी मीडिया कवरेज बर्दाश्त नहीं थी। अशंती की सुबह गज़ा शहर में घर इसराइली बमबारी में शहादत का वाक़या पेश आया। इस बुज़दिलाना ज़ालिमाना इन दरिंदों के हमले में उनके शोहर और बच्चे भी शहीद हो चुके हैं। ये ज़ालिम दरिंदों की, सहयूनी कुत्तों की दरिंदगी की इंतहा है नाज़िर गिरामी। और आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक 200 माहीगीर को भी शहीद किया है इन दरिंदों ने, इसराइली दरिंदों ने। $20 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया है। वज़ारत सेहत ने एक प्रेस बयान में कहा है कि गज़ा की पट्टी पर जालिम दहशतगर्द इसराइल की नस्ल कुशी की जंग से मछली की पैदावार की कुल मकदार में से तकरीबन 4,600 टन का नुकसान हुआ, जिसकी मालियत $20,129,000 है। जबकि गज़ा की पट्टी में बेरोज़गार माहीगीरों की तादाद इसराइल की नस्लकुशी की जंग की वजह से तकरीबन 5,000 तक पहुंच चुकी है। यानी अब तक इन जालिम दरिंदों ने, इसराइली फ़ौज ने 200 माहीगीरों को शहीद किया है, जिनका ताल्लुक़ फ़िलिस्तीन से था। नाज़िर गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।